स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कि करनी का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखें। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस वीडियो में करनी का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीख जाएंगे आसानी से। आप देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखे हुए हैं करनी का जोड़। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम करनी का जोड़ जो है बताएंगे। और देखिए यहाँ पे करनी के जोड़ में 1 2 3 4 प्रश्न लिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहले नंबर प्रश्न को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि करनी में 2 प्लस करनी में 2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है। अगर करनी में कोई संख्या सेम होता है और बीच में प्लस होता है तो क्या करते हैं, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 2 प्लस करनी में 2 दोनों सेम है। आप देखिए यहाँ पे ये जो करनी में 2 है इसके आगे 1 छिपा होता है और ये जो करनी में 2 है इसके आगे भी 1 छिपा होता है। आप देखिए बीच में प्लस है तो क्या करेंगे, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और देखिए यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे। ठीक, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, दूसरे को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर प्रश्न में 3 करनी में 5 प्लस करनी में 5। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 5 और करनी में 5 सेम है। और देखिए यहाँ पे करनी में 5 के आगे 3 है और यहाँ पे करनी में 5 के आगे 1 छिपा होता है। ये आपको हम पहले नंबर सवाल में बताए हैं। और देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है। अगर देखिए करनी में 5 और करनी में 5 दोनों सेम है और बीच में प्लस, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और देखिए यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 5 दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे। ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तीसरे नंबर प्रश्न को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है तीसरा नंबर प्रश्न करनी में 7 प्लस 5 करनी में 7। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 7 और करनी में 7 दोनों सेम है। और देखिए यहाँ पे करनी में 7 के आगे 5 है और इस करनी के 7 के आगे यहाँ पे 1 छिपा होता है। ये आपको हम बताए हैं। और देखिए यहाँ पे बताए थे अगर करनी में कोई 2 संख्या सेम होता है तो क्या करते हैं, बीच में प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, और देखिए यहाँ पे करनी में 7 और करनी में 7 दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ये तीसरा नंबर प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद चौथा नंबर बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। आप देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है 6 करनी में 3 प्लस 5 करनी में 2। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करनी में 3 है और यहाँ पे करनी में 2 है। यानी कि जो करनी में 3 है और करनी में 2 ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो देखिए ये जुटेगा नहीं और ये जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे करनी में 3 रहता तो ये जुट जाता। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो दूसरा नंबर है यानी कि करनी का घटाव जो है इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है करनी में 3 माइनस करनी में 3। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 3 और करनी में 3 दोनों सेम है। और देखिए यहाँ पे हम बताए थे अगर कोई करनी में संख्या सेम होता है तो उसके आगे 1 छिपा होता है। और देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। और देखिए यहाँ पे 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे करनी में 3 से गुणा कर देंगे 0 में तो भी 0 आ जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 0। ठीक, ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये दूसरा बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 करनी में 5 माइनस है यानी कि करनी में 5। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 5 दोनों सेम है। और देखिए यहाँ पे पहले नंबर में करनी में 5 जो इसके आगे 3 है और यहाँ पे जो करनी में 5 है इसके आगे 1 छिपा होता है, बीच में माइनस है, इसको घटाएंगे। 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे करनी में 5 करनी में 5 दोनों सेम है तो इन दोनों में से एक को उतार लेंगे। ठीक, ये आपको दूसरा समझ में आ गया होगा। आप चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इस तीसरे नंबर को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
करनी में 2 माइनस 4 करनी में 2। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 2 और करनी में 2 दोनों सेम है। और देखिए यहाँ पे करनी में 2 और यहाँ पे करनी में 2 जो है इसके आगे 4 है और इसके आगे 1 छिपा है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीच में माइनस है इसलिए इसको घटा रहे हैं। और देखिए यहाँ पे करनी में 2 करनी में दोनों सेम है तो इन दोनों में से 1 को लिख देंगे। अब देखेंगे कि 4 और 1 में कौन बड़ा है। देखिए यहाँ पे 4 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब देखिए ये आपका हो गया। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो चौथा नंबर है इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर लिखा हुआ है 6 करनी में 11 और यहाँ पे लिखा हुआ माइनस और यहाँ पे लिखा है 9 करनी में 7। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये करनी में 11 है और ये करनी में 7 है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे करनी में 11 और करनी में जो 7 है ये दोनों सेम नहीं है तो समझ लीजिए यही इसका आंसर है। अगर आप लोग इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है तो इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं 3 को कॉमन ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा करनी में 11 और यहाँ हो जाएगा 3 तरीका 9 करनी में 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है। ठीक, इसके आगे आप लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि करनी में 11 और करनी में 7 ये अलग अलग है, ये घटेगा नहीं और ना ही जुटेगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो तीसरा नंबर लिखा हुआ है यानी कि करनी का गुणा। चलिए इसमें 4 प्रश्न लिए हुए हैं, चलिए इन चारों प्रश्नों को पारा हल करके बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है करनी में 2 गुणे करनी में 2। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करनी में 2 है और यहाँ पे करनी में 2 है। ठीक है, अब चलिए एक नियम बताते हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए कोई करनी में 2 संख्या सेम होता है, ठीक है, और बीच में गुणा होता है तो उन दोनों का गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है। देखिए यहाँ पे अगर हम करनी में 2 और करनी में 2 से गुणा करेंगे तो करनी हट जाएगा यानी कि 2 आएगा। ठीक है, यानी कि करनी का ये नियम होता है अगर कोई संख्या करनी में दोनों अगर सेम होता है तो उन दोनों का गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये दूसरे नंबर को बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 3 करनी में 5 गुणे करनी में 5। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 5 के आगे 3 है, यहाँ पे बीच में गुणा है और यहाँ पे करनी में यानी कि क्या है यहाँ पे 5 है और देखिए यहाँ पे इसके आगे 1 छिपा होता है, ये आपको हम पहले ही बताए हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से पहले गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3 1 कम 3 और देखिए यहाँ पे करनी में 5 और करनी में 5 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये दोनों करनी में यानी कि संख्या जो है सेम है तो करनी हट जाएगा और देखिए इसके बीच में गुणा लगा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 और गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 3 5 15। ठीक है, ये आपको दूसरा नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा नंबर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करनी में 3 गुणे 4 करनी में 3। ठीक, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 3 और करनी में 3 सेम है और देखिए करनी में 3 के आगे 4 है और यहाँ पे करनी में 3 के आगे यहाँ पे 1 छिपा होता है, ये आपको पहले हम बता दिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे 4 में। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा कर रहे हैं 4 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 1 दाएं में 4 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे करनी में 3 से करनी 3 में गुणा करेंगे तो देखिए हम बताए हैं आपको अगर करनी में कोई संख्या का यानी कि सेम संख्या का गुणा करते तो करनी हट जाता है तो यहाँ पे देखिए बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे और करनी में 3 से करनी 3 गुणा करेंगे करनी हट जाएगा और देखिए यहाँ पे आया है 4 गुणे 3 तो इन दोनों गुणा करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये चौथा नंबर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 करनी में 7 गुणे 2 करनी में 7। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे करनी में 7 है और यहाँ पे करनी में 7 है और देखिए यहाँ पे इस करनी में 7 के आगे 3 है और इस करनी में 7 के आगे 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस नंबर का गुणा करेंगे यानी कि 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और देखिए यहाँ पे बीच में गुणा लगा देंगे और देखिए इसके बाद क्या करेंगे करनी में 7 से करनी में 7 में गुणा करेंगे तो अगर करनी में कोई संख्या सेम होता है दोनों का गुणा करते हैं तो करनी हट जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे 6 से गुणा करेंगे 7 में तो 7 6 हो जाएगा 42। ठीक है, ये आपको यानी कि करनी का गुणा भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं
करनी का भाग बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। आप देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है करनी में 5 भागा करनी में 5, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो करनी में 5 भागा करनी में 5 दोनों सेम है, तो भाग का मतलब होता है बटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो करनी में 5 है इसको ऊपर लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे भाग का मतलब होता है बटा, बटा लगा देंगे, और ये जो करनी में 5 है इसको नीचे लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पे करनी में 5 ऊपर करनी में 5 नीचे है, तो ये दोनों सेम है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग, आ जाएगा ए, क्योंकि एक बार में ये कटा हुआ है। ये आपको पहला समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद दूसरा बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 2 करनी में 3 भागा करनी में 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो लिखा है 2 करनी में 3 इसको ऊपर लिखेंगे, फिर बटा लगा देंगे, और यहाँ पे जो नीचे करनी में 3 है तो इसको लिखेंगे करनी में 3, ठीक है, फिर बराबर लगा देंगे। आप देखिए यहाँ पे करनी में 3 से करनी में 3 कट गया है, ऊपर बचेगा 2, नीचे हो जाएगा ए, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, तीसरा नंबर बताते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है करनी में 7 भागा 5 करनी में 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो करनी में 7 है इसको ऊपर लिखेंगे, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है यानी कि 5 करनी में 7, यहाँ लिखेंगे 5 करनी में 7, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे लिख देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। करनी में 7 से करनी में 7 कट गया एक बार में, तो यहाँ पे ऊपर बचेगा 1, नीचे बचा है 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये चौथा नंबर बताएंगे। देखिए यहाँ लिखा है 6 करनी में 2 भागा 2 करनी में 2। तो सबसे पहले इसको ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 6 करनी में 2 हो जाएगा, फिर बटा लगाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी में, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करनी में 2 से करनी में 2 काट देंगे, ऊपर बचेगा 6, नीचे हो जाएगा 2। अब इसको भी काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/1, ठीक। ये देखिए आपका आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको यानी कि करनी का जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।